इसी बीच ईरान जंग के बीच अमेरिका अब एक बार और जंगी जहाज यूएसएस जॉर्ज बुश नाम के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करने की योजना बना रहा है। तो आप देखिए किस तरह से सेंटकॉम वेस्ट एशिया में ईरान के खिलाफ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन की देखरेख करने वाला बड़ा यहां ये कॉम्बैट कमांड है। इसकी एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। युद्ध के 29वें दिन अमेरिका की ये तैनाती काफी बड़ी मानी जा रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन में तैनाती के लिए तैयार है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कैरियर ईरान के खिलाफ यूएस ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को आखिरी बार 2022 में तैनात किया गया था। ऐसा तब हो रहा है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का शांति प्लान प्रस्ताव दिया है। बता दें कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अमेरिकी नौसेना का एक अत्यंत शक्तिशाली परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 1 लाख टन से ज्यादा भारी है। ये 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है जो आधुनिक रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लैस है। इससे साफ हो गया है कि अब अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है। तो अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में अपने 3 प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को तैनात कर दिया है। देखिए किस तरह से यूएसएस गेराल्ड, अब्राहम लिंकन और अब यूएसएस जॉर्ज बुश इस इलाके में तैनात हो रहे हैं। इसमें लगभग 250 से लेकर 270 लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिकी नौसेना की युद्ध क्षमता को और काफी बढ़ा दिया है। उसी के साथ साथ आप देखिए तैनात किए गए 3 प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें तो ये सैन डिएगो में तैनात किया गया है, जबकि यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश इसको नॉरफोक में तैनात किया गया है। दरअसल इसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है और हॉर्मुज पर ईरानी नाकेबंदी को ध्वस्त करना है और लंबे समय तक चलने वाले जंग के लिए पूरी तरह से यहां तैयार रहना है। तो ये तैनाती मिडिल ईस्ट में संकट के बीच अमेरिकी नौसेना की ताकत का प्रदर्शन लगातार करती है। इन सबके बीच ईरान से जंग शुरू होते ही इजरायल ने साफ कर दिया कि वो ईरान के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह करके ही ये दम लेंगे और ईरान की लीडरशिप का हर सिर कुचल देंगे। इजरायल की उसी कसम का नतीजा है कि ईरान के 3 अलग अलग इलाकों में आईएएफ ने जोरदार प्रहार किया है। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने बारूदी वर्षा की है। आईडीएफ ने उन ईरानी शासन से जुड़े ठिकानों की तस्वीर जारी की है जहां हमले हुए हैं, जिसमें हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट, यूरेनियम संवर्धित फैसिलिटी, ईरानी हथियारों के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला संयंत्र शामिल है। तो वहीं विस्फोटक उपकरणों के विकास और उत्पादन के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों और विमान रोधी मिसाइलों के हथियार प्रोडक्शन वाली जगह शामिल है। अमेरिका ने 10 दिनों के लिए ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन इजरायल अपने टारगेट को हासिल करने के लिए लगातार बारूदी प्रहार कर रहा है। तो जहां एक तरफ इजरायल ईरान पर बम वर्षा कर रहा है, तो वहीं ईरान भी जबरदस्त पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल के शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इतनी तेजी के साथ ये हो रहे हैं कि युद्ध के बाद अब तक इजरायल में 78,000 से ज्यादा बार यहां पर चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजरायल पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारूदी बारिश हो रही है, जिससे कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक के खतरे को देखते हुए सायरन बज उठते हैं, जिसके बाद इजरायली अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टर में छिप जाते हैं। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों में ईरान से युद्ध के बाद लगातार सायरन बज रहे हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध के बाद से अब तक 78,000 से ज्यादा बार सायरन बज चुके हैं। दरअसल इजरायल सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर मुड़ डटा हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से भी इजरायल के शहरों में तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त इजरायल में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज रहे हैं। जब ये सायरन बजते हैं तो नागरिकों के पास सुरक्षित शेल्टर तक पहुँचने के लिए केवल 15 सेकंड का समय होता है। और देखिए ईरान लगातार इजरायल पर अटैक करते जा रहा है। इजरायल के हर शहर में दिन हो या फिर रात सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज ही आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार यहां पर बज रहे सायरनों से इजरायल के लोग सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें लगातार इजरायल के शहरों को यहां निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। ईरान से युद्ध के बाद अब तक इजरायल में 78,000 से ज्यादा चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजरायल के किरेत शमोना में सबसे ज्यादा यानी कि 154 बार ये सायरन बजे हैं। मिसगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर 146 बार सायरन बजे हैं। होलोन में 145 बार सायरन बजे हैं। तो वहीं रमन गद की बात करें तो यहाँ 144 बार सायरन बज चुके हैं। वहीं इजरायल में सबसे कम सायरन मित्जपे रामोन में बजा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सायरन बजा है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा यहां सायरन बजते हैं। सायरन बजने के बाद आप देखिए किस तरह से बंकर में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को 15 सेकंड का वक्त ही मिल पाता है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरह से जंग के बीच ये जानकारी आपको दे रहे थे। और